हेलो गाइस, आज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है, ये भी क्या है, मिक्स क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए लिक्विड पॉजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्कोसिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर विस्कोसिटी की बात करें, ठीक है, तो एक होती है डायनेमिक विस्कोसिटी यानी कि एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, और एक होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। एक होती है एब्सोल्यूट और एक होती है काइनेमेटिक। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के जो यूनिट होते हैं वो होते हैं पॉइस, इसके होते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी के यूनिट को स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम विस्कोसिटी की बात करें कि जो लिक्विड की विस्कोसिटी या फिर गैस की विस्कोसिटी का टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम लिक्विड की बात करें, ठीक है, लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर की इंक्रीज होने से। ठीक है, अगर हम यही बात गैसेस की बात करें तो जो गैसेस की जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, क्या होती है, लीनियर नहीं होती है। ठीक है, 1 पॉइस किसके बराबर होता है, 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है स्ट्रोक, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कैपिलरी की बात करें, ठीक है, कैपिलरिटी, तो कैपिलरिटी क्या होती है कि एक ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है उसका राइज या फॉल होना, ठीक है, वो क्या कहता है, कहलाता है कैपिलरिटी। ठीक है, जो अगर हम कैपिलरिटी की बात करें, ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है एच, यानी कि कितनी हाइट उस पर इंक्रीज हुई, कितनी वो राइज किया है, एच बराबर 4 सिग्मा कोस थीटा बाय रो जी डी। ठीक है, ये होता है कैपिलरिटी के कारण। अगर हम कोहेंसिव फोर्स की बात करें तो उसमें जो जो मोलिकुलर होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अगर हम सरफेस टेंशन की बात करें, सरफेस टेंशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके कारण होता है, अनबैलेंस कोहेंसिव फोर्स के कारण ही होता है। सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ, ठीक है, या फोर्स बाय एरिया, तो उसके क्या यूनिट हो जाएंगे, न्यूटन पर मीटर या जूल पर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सरफेस टेंशन हो किसकी, एयर और वाटर की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.073 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अगर हम मरकरी की बात करें तो उसकी वैल्यू होती है 0.53 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अगर सरफेस टेंशन की बात करें उसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सेम होता है जैसे कि विस्कोसिटी के अंदर होता है, किसके केस में, लिक्विड के केस में, क्यों जो सरफेस टेंशन है वो क्या होता है, बढ़ जाती है अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दें। ठीक है, अगर गैस की बात करें तो गैस में कोई सरफेस टेंशन नहीं होती। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विस्कोसिटी। नेक्स्ट है, ए क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज़ वन विच, क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम वो होता है जिसमें हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन मास को ट्रांसफ़र नहीं करते, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर हम यहाँ पे सिस्टम की बात लेते हैं तो सिस्टम क्या होता है, जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम सिस्टम बोल देते हैं। उसकी जो बाउंड्री होती है, चार दीवार, उसको बाउंड्री बोल देते हैं। उसके बाहर की जो सिस्टम वो होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसको हम सराउंडिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अगर हम ओपन सिस्टम की बात करें तो उसमें मास और एनर्जी
दोनों को ट्रांसफ़र करते हैं। क्लोज सिस्टम की बात करें, इसमें मास को ट्रांसफ़र नहीं करते लेकिन एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो उसमें मास और एनर्जी दोनों को ट्रांसफ़र नहीं करते। ओपन सिस्टम के अंदर आपका जैसे टरबाइन हो गया और पंप होगा, ये सारे के सारे क्या आते हैं, ओपन सिस्टम के अंदर आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देयर इज़ नो मास ट्रांसफ़र बट एनर्जी इज ट्रांसफ़र। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इन स्टीम एंड अदर वेपर साइकिल द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग नॉन कंडेंसेबल इज कॉल्ड। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसको बोलते हैं डीरेशन। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उसके रिमूव करना उसकी नॉन कंडेंसेबल, ठीक है, प्रोसेस को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीरेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन की बात करें हम तो कंडेंसेशन किसको बोलते हैं, अगर वेपर को किस में कन्वर्ट करना हो, लिक्विड में, इसको कंडेंस करना हो। ठीक है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, स्क्वेंचिंग प्रोसेस क्या होती है, जो बर्न गैसेस उसको रिमूव करना, किसी सिलेंडर, इंजन सिलेंडर के अंदर से रिमूव करना और कहाँ भेजना, बाहर एटमॉस्फेयर में, इसको बोलते हैं स्क्वेंचिंग। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ड्यूरेशन। नेक्स्ट है, बाउंड्री लेयर इज डिफाइंड एज ए, बाउंड्री लेयर क्या है, जो बाउंड्री लेयर होती है वो क्या होती है, एक टाइप की क्या होती है, थिन लेयर होती है। बाउंड्री लेयर क्या होती है, एक टाइप की थिन लेयर होती है। इसमें क्या होते हैं, जो वेलोसिटी और टेम्परेचर, ठीक है, इसके ग्रेडियंट्स होते हैं, यानी कि ए थिन लेयर एट द सरफेस वेयर ग्रेडियंट्स ऑफ बोथ वेलोसिटी एंड टेम्परेचर आर, नहीं ये तो गलत है, इसमें स्मॉल नहीं है, ये यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए थिन लेयर एट द सरफेस वेयर वेलोसिटी ग्रेडियंट्स आर लार्ज। क्योंकि इसमें क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट ये भी नहीं है, वेलोसिटी एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट्स आर लार्ज, लेकिन ये थिक लेयर है, ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए थिन लेयर एट द सरफेस वेयर ग्रेडियंट्स ऑफ बोथ वेलोसिटी एंड टेम्परेचर आर लार्ज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, द रनर वेन्स ऑफ ए रिएक्शन टर्बाइन आर मेड एडजस्टेबल एज इन ए कैप्लन टर्बाइन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कैप्लन टर्बाइन और प्रोपेलर टर्बाइन की बात करें तो ये दोनों क्या है, रिएक्शन टर्बाइन है। ठीक है, अगर हम कैप्लन टर्बाइन की बात करें, जो इसमें जो ब्लेड होते हैं वो क्या होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, और प्रोपेलर टर्बाइन के जो ब्लेड होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो उसमें पूछा गया है, द रनर वेन्स ऑफ रिएक्शन टर्बाइन आर मेड ऑफ एडजस्टेबल एज इन ए कैप्लन टर्बाइन। ठीक है, तो किस लिए होती है, वो ऑपरेट करती है, ऑपरेट द मशीन एट ऑप्टिमम एफिशिएंसी एट द पार्ट लोड कंडीशन। ठीक है, ऑपरेट करने के लिए मशीन को एट ऑप्टिमम एफिशिएंसी पे एट द पार्ट लोड कंडीशन। ठीक है, अगर हम यहाँ टरबाइन की बात लेकर चले, जो टरबाइन होती है वो क्या है, तीन टाइप की हमारे यहाँ पे, पेल्टन टरबाइन, ठीक है, फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लन टरबाइन, ठीक है, या प्रोपेलर टरबाइन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे टरबाइन की बात करें कि जो पेल्टन टरबाइन है, ठीक है, या फ्रांसिस टरबाइन है, या कैप्लन टरबाइन है। ठीक है, अगर हम इनकी हेड की बात करें, जो पेल्टन टरबाइन होता है उसका हेड क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, और फ्रांसिस टरबाइन का जो हेड होता है वो क्या होता है, मीडियम होता है, और जो कैप्लन टरबाइन का जो हेड होगा वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। पेल्टन टरबाइन का हेड ज़्यादा, फ्रांसिस का मीडियम और कैप्लन का लो। ये तो हेड की बात होगी। अगर हम यहाँ पे इसकी स्पीड की बात करें, ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या होती है, पेल्टन की कम होती है, फ्रांसिस टरबाइन की मीडियम होती है, और कैप्लन टरबाइन की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर हम इसकी हेड की बात करें तो उसका हेड कितना होता है, हाई होता है इनकी 250 से लेके 1000 तक। अगर हम फ्रांसिस की बात करें तो उसका हेड होता है 60 to 150 मीटर। अगर हम लो की बात करें तो 30 मीटर। ठीक है, अगर हम इसके फ्लो की बात करें, जो पेल्टन व्हील में जो फ्लो होता है वो क्या होता है, टेंजेंशियल फ्लो होता है। ठीक है,
अगर हम फ्रांसिस टरबाइन की बात करें तो इसमें क्या होता है, मिक्स्ड फ्लो होता है, ठीक है, या रेडियल फ्लो भी बोलते हैं। अगर मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन है तो मिक्स्ड फ्लो, अगर खाली फ्रांसिस टरबाइन है तो रेडियल फ्लो। कैप्लन टरबाइन की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक्सियल फ्लो होता है। क्या होता है, एक्सियल फ्लो होता है, ठीक है। अगर हम इसकी ब्लेड की बात करें कि जो पेल्टन टरबाइन होता है उसमें कितने ब्लेड होते हैं, उसमें होते हैं 13 to 15, ठीक है। अगर हम फ्रांसिस टरबाइन की बात करें तो उसमें कितने ब्लेड होते हैं, 16 to 24। अगर कैप्लन टरबाइन की बात करें, ठीक है, इसमें कितने ब्लेड होते हैं, इसमें होते हैं 4 से 6 नंबर ऑफ ब्लेड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जो पेल्टन टरबाइन है वो इम्पल्स टरबाइन है और बाकी क्या है, रिक्शन टरबाइन है। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो उसमें क्या दिया हुआ है, साइकिल दी हुई है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, कार्नोट साइकिल और बैनोट साइकिल। तो आपको पता है जो ऑटो साइकिल होते हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो क्या, खाली कंप्रेशन रेशो पे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, ठीक है। अगर हम डीजल साइकिल की बात करें तो डीजल साइकिल की इस पर कट ऑफ रेशो, कंप्रेशन रेशो, ये फॉर्मूला क्या है, 1 - 1/r की पावर गामा -1 इंटू 1 गामा ब्रैकेट में जीटा की पावर गामा -1 जीटा -1, ये कट ऑफ रेशो, ठीक है, कंप्रेशन रेशो, ठीक है, और उसका इंडेक्स। तो डीजल साइकिल की किस पे डिपेंड करती है, एफिशिएंसी, कट ऑफ रेशो पे एंड वॉल्यूम कंप्रेशन रेशो पे। अब कार्नोट तो आपको पता है, कार्नोट साइकिल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर लिमिट, बायनोट साइकिल कांस्टेंट वॉल्यूम की एफिशिएंसी डिपेंड ऑन द प्रेशर लिमिट। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1 एंड 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इफ़ ए रीहीटर इज एडिड टू रेनकाइन साइकिल देन यूजुअली, अगर हम रेनकाइन साइकिल के अंदर रीहीटर यूज़ करें तो उससे क्या हो जाएगी, उसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, सेम रहेगी, लेकिन जो नेट वर्क डन है वो क्या इंक्रीज हो जाएगा। नेट वर्क डन इंक्रीज एंड एफिशिएंसी, वैसे तो एफिशिएंसी डिक्रीज होती है लेकिन हम इसमें एफिशिएंसी रिमेन सेम भी ले सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ठीक है। अगर इंटरकूलिंग और क्या कहते हैं रीजनरेशन, ठीक है, और रीहीटर, इनकी बात करें तो जो हमारी जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, इंटरकूलिंग की जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, इसमें डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, इसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाती है। अगर हम हीट एक्सचेंजर या रीजनरेटर की बात करें तो जो एफिशिएंसी क्या होती है इसमें इंक्रीज़ होती है और रीहीटर में क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो क्या यहाँ सेमली अगर हम नेट वर्क डन की बात करें तो नेट वर्क डन क्या होता है, इसमें रीजनरेशन में कांस्टेंट होता है और यहाँ पे क्या होता है, इंटर कूलिंग में और रीहीटर में इंक्रीज़ होता है इसका नेट वर्क डन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द नेट वर्क इंक्रीज एंड द एफिशिएंसी रिमेन्स सेम। नेक्स्ट है, ए बॉडी हैज़ ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड विल बी। तो आपको होता है वी बराबर का फॉर्मूला क्या है, वी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कितना है, 2 + 4 × 5, तो क्या हो जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फॉर ए फ्लूइड एट रेस्ट, जो फ्लूइड क्या है रेस्ट पे तो शेयर स्ट्रेस क्या होगी, अगर फ्लूइड क्या है रेस्ट पे तो शेयर स्ट्रेस क्या होगी इसकी 0, दिस शेयर स्ट्रेस इज 0। नेक्स्ट, द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स, जो सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स होते हैं उनमें जो बाइंडिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है उस वो होता है कोबाल्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ए परपेचुअल मोशन मशीन इज
इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ए हाइपोथेटिकल मशीन वुज ऑपरेशन वुड वॉयड द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, ये क्या हाइपोथेटिकल मशीन होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एफिन विल बी इफेक्टिव ओनली व्हेन द पायोट नंबर क्या है इज लेस देन 1। एफिन इफेक्टिव कब होती है, जब बायोट नंबर क्या हो जाएगा उसके 1 से कम होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यूनिट पावर P1 इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो जो यूनिट पावर है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट पावर का फॉर्मूला होता है P1 बराबर P/H की पावर 3/2। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, P1 बराबर P/H की पावर 3/2। अगर ये यूनिट स्पीड की बात करता तो N1 बराबर N/√H। अगर यूनिट डिस्चार्ज की बात करता Q1 बराबर Q/√H। अगर पावर की बात की तो क्या है, P1 बराबर P/H की पावर 3/2। अगर यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक स्पीड की बात करें टरबाइन की और पंप की, तो इसकी स्पेसिफिक स्पीड की होती है N/P डिवाइड बाय H की पावर 5/4। अगर पंप की बात करें तो N/Q/H की पावर 3/4। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, P1 इज इक्वल टू P/H की पावर 3/2। ठीक है, नेक्स्ट है द एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ ए वाटर। जो एंथैल्पी होती है, ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर में वो क्या होगी, डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज विद डिक्रीज इन प्रेशर, या इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, या रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। ठीक है, अगर हम एंथैल्पी बढ़ाते हैं, ठीक है, एवेपोरेशन की, तो उसका प्रेशर के ऊपर क्या डिफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जो हम यहाँ पे डायग्राम देखते हैं, ठीक है, ये है PV डायग्राम। अगर यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाते हैं तो जो एंथैल्पी है वो क्या है, हमारी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो द एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। तो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर की डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। नेक्स्ट है व्हेन ए बॉडी फ्लोटिंग इन ए लिक्विड इज गिवन a small angular displacement, it start oscillating about a point is known as। ठीक है, कोई एक बॉडी है, ठीक है, जो लिक्विड के अंदर क्या है, फ्लोट कर रही है, और उसमें क्या है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद क्या करती है, ओसिलेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, तो आपको पता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मेटा सेंटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेटा सेंटर। नेक्स्ट है फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑपरेटिंग प्रेशर लिमिट ऑफ रैनकाइन साइकिल द हाईएस्ट एफिशिएंसी अकर। जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है वो कब देता है, ठीक है, रैनकाइन साइकिल में कब होती है, तो होती है रीजनरेटिव साइकिल के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द स्लीक इन ए फाउंड्री शॉप रिफर्स टू। जो स्लीक होती है फाउंड्री शॉप में वो क्या रिफर्स करती है, किसके लिए यूज़ की जाती है, क्या करती है, मेक एंड रिपेयर कॉर्नर ऑफ द मोल्ड। ठीक है, जो मोल्ड के जो कॉर्नर होते हैं उनको रिपेयर करती है, बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इन साइक्रोमेट्री प्रोसेस द सेंसिबल हीट SH कितनी है, 30 किलो जूल पर सेकेंड। एनलेटेड हीट कितनी है, 20 किलो जूल पर सेकेंड। अब क्या बताना, सेंसिबल हीट फैक्टर। तो सेंसिबल हीट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सेंसिबल हीट डिवाइड बाय टोटल हीट। ठीक है, तो सेंसिबल हीट इसमें कितनी है, 30। टोटल हीट की बात करें तो टोटल हीट किसे कहते हैं, सेंसिबल हीट और लेटेड हीट दोनों को।
प्लस करके, यानी कि 30 + 20 तो कितना आ जाएगा 30/50। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर वो लेटेंट हीट फैक्टर की बात करता है तो क्या होता है लेटेंट हीट बाय टोटल हीट, यानी कि लेटेंट हीट बाय लेटर हीट प्लस सेंसिबल हीट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट द सरफेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू। जो इंटेंसिटी होती है ऑफ रेडिएशन की, यानी कि IB से डिनोट करते हैं, एट ए सरफेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसके इक्वल होती है? वो होती है E इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू E/π, या फिर E × 1/π। किसका प्रोडक्ट होता है? प्रोडक्ट ऑफ एमिसिविटी एंड 1/π, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोडक्ट ऑफ एमिसिविटी ऑफ सरफेस एंड 1/π। नेक्स्ट है हीट फैक्टर फॉर ए मल्टी स्टेज स्टीम टर्बाइन इज द रेशियो ऑफ हीट फैक्टर। ठीक है, ये कितना होता है? एक से ज़्यादा होता है 1.02 से लेके 1.06 तक। ठीक है, तो ये कहता है कुमुलेटिव एंथैल्पी ड्रॉप टू द टोटल आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विच इज़ नॉट ए फाउंड्री टूल। तो उसमें फाउंड्री टूल कौन सा नहीं है? स्लिक भी है, फिर पीछे बड़ा है, ट्रोवल भी है, रीडल भी है, तो आर्बर नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आर्बर किस में यूज़ किया जाता है? मिलिंग मशीन के अंदर। ठीक है, मिलिंग मशीन के अंदर क्या है? आर्बर को यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है? कटर को होल्ड करने के लिए। ठीक है, टूल होल्डिंग डिवाइस होता है आर्बर। नेक्स्ट है हमें क्या करना है? एक लिस्ट को सेकंड लिस्ट से मैच करना है। ठीक है, अगर हम अभी टरबाइन की बात की हमने, तो बताया था जो पेल्टन टरबाइन होता है, ठीक है, फ्रांसिस टरबाइन या कैप्लन टरबाइन और प्रोपेलर टरबाइन। जो पेल्टन टरबाइन होती है वो क्या होता है? इम्पल्स टरबाइन होती है, लेकिन फ्लो का होता है टेंजेंशियल फ्लो होता है, यानी कि डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू, टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन। जो फ्रांसिस टरबाइन है वो क्या? रिएक्शन टरबाइन है, लेकिन फ्रांसिस टरबाइन रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है? ठीक है, फ्रांसिस टरबाइन रिएक्शन टरबाइन क्या होगा? ये मिक्स्ड फ्लो या रेडियल फ्लो या इनवर्ड फ्लो, तो उसका होगा बी का फर्स्ट। कैप्लन टरबाइन की जो ब्लेड्स होती है वो क्या होती है? एडजस्टेबल होंगी, सी का 4। और प्रोपेलर टरबाइन की जो ब्लेड्स होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है, और फ्लो क्या होता है? दोनों में एक्सेल होते हैं। तो इसमें देखो आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 3 1 4 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 3 1 4 2। ए मैनोमीटर इज़ यूज टू मेज़र। जो मैनोमीटर होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? मैनोमीटर प्रेशर को मेज़र करने के लिए। ठीक है, डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है? 2 पॉइंट पे के डिफरेंस का प्रेशर को मेज़र करता है। ठीक है, तभी इसका नाम क्या है? डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब यहाँ खाली मैनोमीटर है तो किस लिए यूज़ किया जाता है? प्रेशर को मेज़र करने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।